दोस्तों नमस्कार। आज मैं आजमगढ़ शहर के कनैला गांव में हूं और कनैला गांव राहुल संगतैन जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूरी दुनिया में उनको लोग महापंडित के नाम से जानते हैं। तो ये कनैला गांव आजमगढ़ शहर से मुझे लगता है 22 किलोमीटर के आसपास लगभग होगा, 19 किलोमीटर। और हमारे साथ आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे शिक्षा विभाग के मित्र इंद्रासन प्रजापति जी और शत्रुघ्न सिंह जी जो कि खेती में भी माहिर हैं, अजय मौर्य अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और राहुल संगतैन जी की तीसरी पीढ़ी से विनोद पांडे जी हैं। तो आगे अभी और क्या इतिहास रहा है मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराता हूँ। क्योंकि ये सूचीबद्ध हो जाएगा तो फिर भविष्य में कोई भी पीढ़ी, कोई जनरेशन कुछ सच्चाई जान सकती है। और रूबरू लाइव फ्रॉम कनैला जी, कुछ बताएं। राहुल जी 4 भाई थे। केदारनाथ पांडे, इलाज राहुल सांकृत्यायन। जब बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया जी तब वो अपना नाम राहुल जी। केदारनाथ पांडे से वैष्णव साधु बने परसा में, जी तो रामोदार साधु हुए। जी इसके बाद आर्य समाज की तरफ गए, तब भी उनका नाम रामोदार साधु ही था। जी बाद में जब श्रीलंका में उन्होंने प्रवज्ञा ली जी। तो वो राहुल सांकृत्यायन कहलाए। सांकृत हम लोगों का गोत्र है। अच्छा। तो और महात्मा बुद्ध के बेटे राहुल पर अपना नाम राहुल सांकृत्यायन जी। क्योंकि बौद्ध धर्म से वो प्रभावित थे, बाद में फिर मार्क्सवाद से तो इस तरह उनकी यात्रा चली। जी बौद्ध का काम किया जी। और राहुल जी का अगर आप देखें तो किसी एक विधा में आप उनको नहीं बांध सकते। चाहे वो मध्य एशिया पर उनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, पुरातत्व पर उन्होंने काम किया, तमाम भाषाओं की जो है वो उपन्यास को उन्होंने अनुवादित किया, बौद्ध दर्शन पर काम किया, त्रिपिटक का अध्ययन भी उन्होंने वहीं किया था। लगभग 36 भाषाओं के ज्ञाता और 26 भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में जो हमारे नालंदा उस काल के नालंदा विश्वविद्यालय के जो वसुबंध का प्रमाण वार्तिकम था, धर्मकीर्त का वादन न्याय था, इसका जो है जो टीका पढ़ते थे बौद्ध विद्वान यहाँ, उसकी जो टीका पढ़ते थे वो मूल ग्रंथ उन्होंने तिब्बत से लाया। और बौद्ध की लगभग 22 खच्चरों में उन्होंने वो पुस्तक ले आए और फिर तमाम फोटोग्राफ्स उन्होंने लिया जो उनको तिब्बत में जी 2-3 यात्रा पर मिला। जी। वो आपके पटना में राहुल म्यूजियम करके, राहुल गैलरी करके है पटना म्यूजियम में। तो उस समय चूँकि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी उसके चेयरमैन थे जी। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी से आपका पुरातत्व के बहुत बड़े जाता विद्वान थे जी। तो वहाँ संरक्षित है। बाद में जब वो मार्क्स से प्रभावित हुए तो रूढ़िवादी परंपराओं पर उन्होंने कलम चलाई और उसमें उनका साम्यवाद ही क्यों, तुम्हारी क्षय, भागो नहीं दुनिया को बदलो जी 22वीं सदी, तमाम जीवनी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, सिंह सेनापत, राजस्थानी रनिवास, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा उनकी विश्व की कई भाषाओं में रूपांतरित जी। जिसमें गोस्वामी जी की रामचरितमानस है, राहुल जी की बोलगा से गंगा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की जी, तो उसमें बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा में वो मानव समाज का क्रमबद्ध विकास उन्होंने लिखा है कि कैसे है, कैसे हुआ। साहित्य, हिंदी साहित्य पर उनका जो काम है उससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, राहुल जी ने सरोपा के दोहों की खोज की जिससे हिंदी साहित्य का इतिहास 250 साल और पीछे चला गया। सरोपा के जो दोहों की खोज की उससे 250 साल और पीछे। बाद में उसमें तमाम बहुत काम हुए। संस्कृत काव्य धारा
ऋग्वैदिक कार्य पर भी उन्होंने एक लंबी फहरिस्त है राहुल जी की उपलब्धियों की। लगभग 150 पुस्तकों का जी प्रणयन किया उन्होंने। जी। जी। तो अभी जैसे अब आप तीसरी पीढ़ी से आते हैं, तो क्या इस पीढ़ी में भी कुछ लोग जो उनकी उपलब्धियां हैं, जितना उन्होंने काम किया, उस विधा को आगे बढ़ाने में? हमारे बड़े भाई थे डॉक्टर अनिल पांडे जी तो वो रेम्स में भी प्रोफेसर रहे जी और यहाँ भारत सरकार की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स में उच्च पद पर रहे। बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया। मूल रूप से वैचारिक की वो जो है वामपंथी विचारधारा है। तो दिल्ली की स्लम बस्तियों में उन्होंने बहुत काम किया। तो अभी घर पे आप का परिवार ही रहता है? हाँ, घर पे तो परिवार क्या रहता है, हम रहते हैं, हमारी श्रीमती जी। अच्छा, बच्चे वगैरह आपके? बच्चा है तो लखनऊ में है। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी वो इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर में है? उसी में जी, लीगल ऑफिसर जी। तो इतना कुछ करने के बाद पूरी दुनिया में सम्मानपूर्वक राहुल जी का नाम लिया जाता है। क्या सरकार या जिला प्रशासन किसी भी तरह से इस परिवार को या उनकी रचनाओं को संकलित करना, सुव्यवस्थित करना या सहयोग करना या कुछ और काम करना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अभी? अब देखिए, राजनीति का जो अपना चरित्र है जी और सत्ता का जो अपना चरित्र है, जी वो एक ही होता है, जी चाहे वो राजशाही हो चाहे लोकतंत्र। जी तो जो राहुल साहित्य है जी। वो कहीं न कहीं सत्ता का दरबारी तो है नहीं। हाँ, मतलब इस आपाधापी में गुम सा हो गया। नहीं, गुम ना, जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि वो भूल जी गए। जी जी। वो राहुल का जो व्यक्तित्व है या निराला का जो व्यक्तित्व है या कबीर का जो व्यक्तित्व है या नागार्जुन का जो व्यक्तित्व है, जी ये सत्ता का दरबारी तो कभी रहा नहीं। जी जी तो इनके साहित्य का जी प्रचार प्रसार जी वो सत्ता के लिए घातक होगा। राहुल जी ने लिखा तुम्हारी इच्छा है, जी जी तुम्हारे भगवान की इच्छा है, जी तुम्हारे जात पात की इच्छा है, तुम्हारे धर्म की इच्छा है, जी कौन लाइक करेगा, कौन पसंद करेगा और क्यों करेगा? जी फिर उनकी तो राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। जी। लेकिन राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन इंसानियत या सामाजिकता नहीं, वो नहीं होगा। निराला जी वहीं फूलपुर से पंडित जी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे जी हैं, और वहीं निराला जी जो है झिलगा खटिया पे मर गए। जी। हैं? बहुत अच्छा लगा विनोद जी आज आपसे। बड़ा विद्वान। जी जी जी। कि हम लोग धन्य हुए आपके गांव आके। और अच्छा करते हैं पंडित जी। तो मित्रों, आज आप सब अभी सुन रहे थे आदरणीय विनोद जी को, और आपने जैसा कि उनके मुखार बिंदु से सुना कि काफ़ी कुछ आपने भी अध्ययन किया है, वो जानकारियां हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो परिवार या जो कीर्ति है वो सदैव ऐसे अमर बनी रहे, और हिंदी साहित्य के जगत में, हिंदी विधा में जो लोग और काम करना चाहते हैं, उन संकलनों से वो सब और आगे बढ़ें और देश दुनिया में ये गौरव गाथा चलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद पांडे जी। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में।